क्या कंप्लीट हुआ था कल? अच्छा, इनहेरिटेंस होने वाला है ना। चलिए, हेडिंग दो इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है पहले समझ लो, फिर नोट करना। देखो इधर सब कोई, कि इनहेरिटेंस यूज होता है, सिंपल पॉइंट बोल सकते हो, कोड रीयूजिबिलिटी के लिए। कोड को आप बार बार रीयूज कर सकें। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे पेरेंट है, पेरेंट की कोई भी प्रॉपर्टीज है, बाय डिफॉल्ट चाइल्ड उसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है ना, इसलिए वो एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है कि कोई हमने क्लास बना रखा है और उस क्लास में जो प्रोग्राम बना रखा है वो मुझे दूसरी क्लास में चाहिए, यूज करना है। तो आप उसकी प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। क्लियर एंड पॉइंट। रीयूज कर सकते हैं आप उस चीज को, ठीक है। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे जो मेरा हाउस है, सपोज करो 4 BHK, ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है ना। जब मैंने अर्न करने लगा तो मैं उसी पे एक और फ्लोर बना लिया, तो उसी प्रॉपर्टी को रीयूज किया ना। इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे देखो लिखा, इनहेरिटेंस इज अ कोर कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउज वन क्लास, क्लास मतलब ऑब्जेक्ट हो सकता है उसके अंदर, टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड methods ऑफ अनदर क्लास, ठीक है। दिस मैकेनिज्म इनेबल्स कोड रीयूजेबिलिटी, ऐसे बोल सकते हो। सेकेंड पॉइंट कि इस कॉन्सेप्ट से क्या होता है, कोड रीयूज हो जाता है, कोड रीयूज एंड एस्टेब्लिश्ड अ हायरार्की बिटवीन क्लासेस, एक क्लास से दूसरे क्लास, ठीक है। इनहेरिटेंस हेल्प इन क्रिएटिंग अ न्यू क्लास बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग क्लास, जो पहले से क्लास बना हुआ है उसकी चीजों को यूज करके आप डेराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, न्यू क्लास बना सकते हो, ठीक है। मेक इट इजिलियर टू मैनेज एंड एक्सटेंड कोड, ताकि उस कोड को आप ले सको, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए इसको पॉइंट वाइज। ये तीनों पॉइंट वाइज ले लो। उसके बाद इसको भी समझ लो, क्लास तो हमने कल समझा था। अब क्लास के साथ कंस्ट्रक्टर यूज करने वाला हूं, तो क्लास के साथ कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा तो ये होता क्या है। ये देखो, अ स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ क्लास विच इज प्रोवाइड्स मेमोरी इनिशियलाइजेशन टू अ क्लास ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये मेथड की तरह ही होता है, लेकिन ये स्पेशल कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है, ठीक है। एंड मेमोरी इनिशियलाइजेशन टू क्लास, क्लास की ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, देयर इज नो नीड टू कॉल कंस्ट्रक्टर, इट कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद द न्यू कीवर्ड। क्लियर है ना, कोई डाउट? अब यहाँ पे इट कैन बी पैरामीटराइज, मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो सकता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, डिफॉल्ट मतलब कोई पैरामीटर उसके अंदर हम पास नहीं करेंगे। अब देखो, इफ वी डोंट प्रोवाइड डेफिनेशन टू कंस्ट्रक्टर इन क्लास, मतलब कोई भी क्लास में जब कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बताते हैं, उस केस में देन कंपाइलर, कंपाइलर मतलब JIT, जस्ट इन टाइम, जो कंपाइलर होता है, प्रोवाइड डेफिनेशन टू अ कंस्ट्रक्टर, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऑटोमेटिकली इंटरनली चलता है। क्लियर है ना। वी कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के साथ रिटर्न टाइप नहीं लगाते हैं, या रिटर्न वो वैल्यू नहीं करता है। चलिए कीजिए पहले इसको नोट।
कंस्ट्रक्टर वाला बाद में लिखना, पहले इनहेरिटेंस लिखो और इसका टाइप्स। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और थर्ड होता है इसका हैरारिकल इनहेरिटेंस। HIR, HIR होता है, एक सेकंड रुक। हैरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, नोट कर लीजिए डेफिनेशन और ये। हो गया। उसके बाद ये वाला लिख लो, क्लास विद कंस्ट्रक्टर क्यों ये यूज करूंगा मैं, लिखो।
चलिए, अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंगल इनहेरिटेंस। उसी में कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे हम लोग। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? जब एक क्लास एक टाइम पे एक ही क्लास को एक्सटेंड कर रहा होता है, उसको सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर है ना? एक टाइम पे एक ही क्लास की प्रॉपर्टी, उसको हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो एक दो लाइन लिख लो आप लोग। देखो, सिंगल इनहेरिटेंस अचीव यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड, allow a class to inherit properties and method from a single parent class। ठीक है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। सिंपल सा लाइन लिख लो इसको भी। सिंगल इनहेरिटेंस अचीव यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, और यहाँ पे लिखोगे it allows a class to inherit properties and methods from a single parent class। ठीक है, then this is then this process is called single inheritance। क्लास और यहाँ पे पेरेंट क्लास नेम, पेरेंट क्लास नेम होगा। यहाँ पे जो भी आपका प्रॉपर्टीज होगा, मेथड्स, ठीक है, और यहाँ पे बताओगे क्लास कीवर्ड, देन यहाँ पे चाइल्ड क्लास नेम। एक्सटेंड कीवर्ड से आप पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर सकते हो, तो यहाँ पे एज इट इज पेरेंट क्लास नेम देना है, और यहाँ पे भी इसका प्रॉपर्टीज और मेथड होगा कुछ। ठीक है, ये सिंटैक्स है, नोट कर लीजिए। इसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, या बेस क्लास भी बोल सकते हो। ठीक है, या आप सुपर क्लास भी बोल सकते हो, याद रख। तो इसको पेरेंट, यहाँ पे ये हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, इस तरीके। पेरेंट बेस या सुपर क्लास। ठीक है, उसी तरीके से इसको चाइल्ड को भी आप बोल सकते हो चाइल्ड, या सब चाइल्ड, या डेराइव्ड क्लास, ऐसा बोल सकते हो। डेराइव्ड का मतलब होता है उस क्लास से वो बना है। ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए, इसको प्रैक्टिकल देखो यहाँ पे। कल ये वाला हमने एग्जाम्पल किया था, तो मैं एक अलग से फाइल बना लेता हूँ, ओप्स टो डॉट जेएस फाइल। चलिए देखिए, आप सबको एक क्लास बनाया। ठीक है, क्लास का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे पेरेंट, और इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया मैं कुछ।
इज कॉल्ड, ऐसा कुछ मैसेज दिया। एक मेथड भी बना लेता हूँ, ये शो नाम का मेथड, ये हमारा मेथड होता है। और ये हमने यहाँ पे, ठीक है। अब एक क्लास बनाऊंगा, चाइल्ड, कुछ भी नेम दे सकते हो, एक्सटेंड करेंगे इसको पेरेंट। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड लिखा ना, इसका मतलब ये दोनों चीजें जो भी है इसके अंदर प्रॉपर्टी या कैलकुलेशन हो सकता है ना। इसके अंदर कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ गया जब हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड लगाए, समझ गया ना। अब ये चाइल्ड जो है इसका भी खुद का कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है, मेथड हो सकता है, ये तो पेरेंट का है, ठीक है ना। तो पेरेंट का तो यूज कर ही सकता है, और खुद भी कुछ प्रॉपर्टी बनाया होगा तो वो भी एक्सेस कर सकता है। एज इट इज हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट। ये नहीं लिख सकते हैं, याद रखना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जब एक बार अपने ऊपर में बना दिया तो वो दोबारा कंस्ट्रक्टर आप इसमें नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जब यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखोगे ना, तो ऊपर भी एरर देगा। क्यों देगा वो अभी जस्ट बाद में बात करेंगे, पहले ये देखो, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेथड है, शो के जगह इसका मेथड का नेम दे दिया मैंने डिस्प्ले। तो एक टाइम पे एक ही क्लास की प्रॉपर्टी एक्सटेंड हो रहा है ना। यहाँ पे वेरिएबल बनाया, ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू, किसका बनाएंगे, चाइल्ड का ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। उसके बाद ओबीजे डॉट शो मेथड को कॉल कर लिया, पेरेंट वाले मेथड को भी है हम एक्सेस कर सकते हैं, और खुद का तो कर ही सकते हैं जो हमने डिस्प्ले लिखा है, समझ गया ना। और कंस्ट्रक्टर का हम नहीं बनाए, कॉल नहीं किया, क्योंकि वो जैसे ऑब्जेक्ट बना वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, समझ गया। तो देखते हैं इस केस में हमारा क्या होता है। नोड स्पेस ओप्स टू डॉट जेएस फाइल। तो देखो कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर ऊपर में कॉल हुआ, मेथड दोनों हुआ। क्लियर एंड पॉइंट। पहला एग्जांपल पहले नोट कीजिए इसको। यही चीज तो पॉइंट लिखा है, बाय डिफॉल्ट कहाँ लिखा है मैंने यार।
न्यू कीवर्ड जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तब कॉल होगा। क्या पॉइंट लिखाया मैंने, पढ़ो थोड़ा सा। ये ऑब्जेक्ट बना ना, ऑब्जेक्ट बनेगा वो कॉल होगा। समझ गए? पॉइंट लिखवाया अभी और बताओ, कम से कम पढ़ो। चलो देखो अब, नेक्स्ट देखो। अगर मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ से हटा के, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, याद रखना, यहाँ पे रख दिया, और मैं इसको चलाऊं, यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर, बिल्कुल कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, और इसको हम रन करते हैं। देखो एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है भाई? तो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर द असाइनिंग दिस, और या रिटर्निंग द डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब ये होता है, मैंने एक अभी पॉइंट लिखा है कि जिस भी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन करते हैं, नहीं डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर JIT कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है इंटरनली। तो इसके अंदर तो कंस्ट्रक्टर होगा इंटरनली। अब फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसके अंदर, तो ऑलरेडी जो डिफाइन है उसको फिर से आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इस केस में एरर आएगा। अब यूज कैसे करना है चाइल्ड क्लास में? तो जो इसके अंदर होगा ना, उसको ही कॉल करना है। तो यहाँ पे लगा देना है सुपर कीवर्ड। सुपर ये क्या करेगा? अब जो भी कंस्ट्रक्टर है ना पेरेंट क्लास का, उसी को कॉल करेगा इसके अंदर। तो ये समझेगा यही कंस्ट्रक्टर है, ऊपर में नहीं है, उसी को कॉल किया है। समझ गया ना? तो इसके, हाँ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। करना है तो सुपर कीवर्ड, देखो सुपर लगाया, चल गया। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल 2। आप लोग एक सिंगल इनहेरिटेंस को यूज करके राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट। अच्छा इसमें ना, इसमें भी वही करके दिखाओ, सिंपल कैलकुलेटर।
कैलकुलेटर जिसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर और पावर। ठीक है। यूजिंग सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें मेथड उथड जो भी यूज करना है करो। चलिए कीजिए आप लोग, बनाइए इसको।
निशा, आपका क्लास का टाइम क्या है? सर नेटवर्क इशू है, बहुत देर से कनेक्ट कर रहे थे। तो नेटवर्क तो वाईफाई तो एक लगवा लो, अगर जहाँ ऑनलाइन लगाना है। मोबाइल के नेट से थोड़ी क्लास पॉसिबल है। फिर वाईफाई लगा हुआ है लेकिन ये लाइट नहीं है। चलिए, हो गया आप लोग का। हुआ ये क्वेश्चन। लेट कनेक्ट करोगे फिर तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, बीच में समझोगे ही नहीं आप। हाँ जी। हो गया? नहीं हुआ अभी तक? करो जल्दी जल्दी। बहुत टाइम लगा दिया। चलो देखो इसको। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो है कैलकुलेटर नेम का क्लास बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे बनाऊंगा मैं कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज, तो ए कॉमा बी पास कर दिया। और इस वेरिएबल को मैं बाहर यूज करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा? दिस डॉट ए इक्वल टू ए, दिस डॉट बी इक्वल टू बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे। यूज मैं इसके अंदर करूंगा, सिंगल इनहेरिटेंस से दिया था। चलिए देखिए अब। मैं यहाँ पे मेथड बनाऊंगा एक ऐड नाम, जिसके अंदर मैं ऐड करवाऊंगा जो भी वैल्यू हम पास करेंगे, सिंगल कोट। अच्छा, इसको बैकटिक्स यूज कर लूंगा यहाँ पे। दिस डॉट ए को प्रिंट कराऊंगा, प्लस दिस डॉट बी इक्वल टू डॉलर साइन दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। क्या हो गया? एक सेकेंड। अब इसको हम यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट। और यहाँ पे चेंज कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, MUL दे देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डिविजन्स, डिवाइड, रिमाइंडर, REM, और लास्ट वन इज पावर। जो भी हम दो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ना कंस्ट्रक्टर में, उसका बेसिकली ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ये है हमारा, मैंने यहाँ पे पास कर दिया वैल्यू। और मेथड को कॉल कर लिया, ऐड को, देन सब्ट्रैक्ट डॉट, उसके बाद डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड रिमाइंडर, पावर। सारा कॉल हो गया।
ठीक है, चलिए हमने वैल्यू दे रखा है। लेट मी चेक चला के। तो देखो ये किस चीज का एरर है भाई। पेरेंट हमने एक्सटेंड किसको किया है भाई, ये यहाँ पे क्या करोगे, कैलकुलेटर ना। चलिए, और ये चाइल्ड लिखा हूँ, चलो यहाँ पे कर देता हूँ रिजल्ट नेम का क्लास, इसके अंदर सारा मैंने, या इसको ना, इसका नेम दे देता हूँ मैं, इसमें हमारा वैल्यूज आ रहा है ना। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ काउंट, जो भी है वेरिएबल में वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे दे देता हूँ कैलकुलेशन, तो इसके अंदर हो रहा है यहाँ कैलकुलेशन। और जो भी काउंट वाले क्लास में वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर, और यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, इस जगह पे कैलकुलेटर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आप। देखो आउटपुट आ गया। हमने जो वैल्यू दिया उसके साथ एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लाई, आपका डिवाइड, रिमाइंडर भी, ठीक है, और ये भी चीज़ें परफेक्ट, सारा कुछ निकल गया। ठीक है, यही तो हमने क्वेश्चन दिया था आपको। चलिए कीजिए। चलिए देखिए, ये हो गया आपका, इसको कर लेना। नेक्स्ट दो मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। देखो मल्टी लेवल में क्या होता है कि एक क्लास को दूसरी क्लास इनहेरिट करता है और दूसरी क्लास को तीसरी क्लास इनहेरिट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दादाजी हैं, दादाजी के जो भी प्रॉपर्टीज है मेरे पेरेंट्स को मिला, और पेरेंट्स से मैंने लिया, तो एक लेवल टू दूसरे लेवल आ रहा है। इस टाइप की इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो लिखो इसको पहले, दो चार लाइन लिख लो। हाँ देखो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, वन क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास एंड अदर क्लासेस इनहेरिट द करेंट क्लास प्रॉपर्टी। मतलब इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट करो।
ये डन। चलिए देखिए इसका प्रैक्टिकल। इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। पे कमेंट। चलिए देखिए अब जो ये वाली चीजें हैं ये सारा मैं हटा दूँ। देखिए ये पेरेंट की प्रॉपर्टी है। क्लियर है पॉइंट। इसको यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे दे देता हूँ। चलो ऐसे ही रहने दो। इसको चेंज कर दूंगा इस क्लास। इसके अंदर मैं एडिशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है। अब ये क्लास इस क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है। क्लियर है। अब ये क्लास क्लोज, इसको हटाओ यहाँ से। ये क्लास क्लोज। एक और क्लास बनाएंगे, क्लास का नेम दिया मैंने सबट्रैक्ट। एक्सटेंड करेंगे किसको, ऐड को। और इसके अंदर हम लोग जो सबट्रैक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इससे क्या हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी ए में आ रहा है। सारा एक्सटेंड करने का मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टी ए में आ चुका है। और ए को हम लोग यहाँ सब में ऐड को सबट्रैक्ट वाले क्लास में एक्सटेंड किया, मतलब इसकी भी सारी प्रॉपर्टी इसमें आ चुका है। मतलब जो प्रॉपर्टी इसमें आया था वो, और जो इसका प्रॉपर्टी वो सारा इसमें आ चुका है। क्लियर है ना। इस टाइप की इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल बोलते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल। क्लियर है ना। अब यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है। चलिए देखिए। तो ये वाला जो सब आपका जो क्लास है, यहाँ पे मैं सब नेम का क्लास बनाया, वैल्यू पास कर दिया। अब जो ये सब क्लास है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों मेथड को कॉल कर सकता है। ऐड को तो कर ही सकता है क्योंकि एक्सटेंड किया है। और अपना मेथड को तो कॉल कर ही सकता है ना। क्लियर है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो परफेक्ट। क्लियर है। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। नोट कर लीजिए।
लास्ट वन इज हेरारिकल इनहेरिटेंस। हेडिंग दो, हेरारिकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल क्या होता है? एक क्लास की प्रॉपर्टी मल्टीपल क्लास यूज कर रहा होता है, ठीक है ना? उसको हम लोग हेरारिकल बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा इसका डायग्राम से भी ऐसे ही देख लो। जैसे ये आपका पेरेंट क्लास है, इसकी प्रॉपर्टी चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री ले रहा है, ठीक है ना? पेरेंट की प्रॉपर्टी ये तीनों क्लास, जैसे वन पेरेंट, जैसे मेरे दो भाई हो, मेरे पेरेंट है, मैं दो भाई हूँ, दोनों भाई पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। इस टाइप की इनहेरिटेंस को हेरारिकल बोलते हैं। क्लियर है ना? चलिए देखिए, हेरारिकल इनहेरिटेंस वेल द डायरेक्ट फीचर दैट नहीं अचीव थ्रू द, ये चीजें नहीं लिखना है। हाँ, थर्ड है आपका हेरारिकल। देखो, इन हेरारिकल इनहेरिटेंस मोर देन वन सब क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल बेस क्लास इज कॉल्ड हेरारिकल इनहेरिटेंस, ठीक है? नोट कर लो। डन। चलिए इसको प्रैक्टिकल देखे यहाँ पे। देखो यहाँ पे हेरारिकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे मैं अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो देखो, एक मैं एरे दे दिया। यहाँ पे देखो, दिस डॉट ए इक्वल टू एक एरे, इसमें कुछ वैल्यू दे दिया, ठीक है? इस क्लास का नेम दे देता हूँ मैं, अ, इसका नेम दे दिया पेरेंट ही दे देता हूँ, ले ले। अब यहाँ पे जो चाइल्ड वन है, चाइल्ड वन ये एक्सटेंड करेगा किसको? पेरेंट को। और इसके अंदर एक मेथड बनाता हूँ मैं, जहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ डिस्प्ले नाम का मेथड। इसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा, इसके अंदर दिस डॉट ए प्रिंट करा दिया ये, ठीक है? दूसरा क्लास बनाया यहाँ पे मैं, चाइल्ड टू। और ये किसको एक्सटेंड करेगा? बिल्कुल सही समझ गया ना? और यहाँ पे मैंने ले लिया, सपोज करो रिवर्स कराना है, तो रिवर्स रिवर्स कराना है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा लूंगा। तो रिवर्स के लिए क्या करोगे? दिस, तो इसमें दिस डॉट, अगर जहाँ पर रिवर्स, दिस डॉट रिवर्स, और इसके अंदर चलिए देखते हैं ऐसे, ठीक है ना? रिवर्स मेथड हमने लगा दिया, और इसको यहाँ पे कुछ नहीं पास करना है, और चाइल्ड वन यहाँ पे क्लास का नेम दे दिया। क्योंकि देखो, चाइल्ड चाइल्ड वन का अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये पेरेंट की प्रॉपर्टी ले सकता है और खुद का ले सकता है, इसका नहीं ले सकता, क्योंकि ये क्लास इसको एक्सटेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना? जैसे कानूनन भी यही कहता है ना कि दो भाई की जो पेरेंट्स का प्रॉपर्टी है, दोनों पे आधा होगा, कोई एक नहीं ले सकता है। वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है? चलिए यहाँ पे जो है,
प्रिंट करवाता हूँ, कौन सा? डिस्प्ले। इसको हटा दो। चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा। देखो प्रिंट हो गया। क्लियर है पॉइंट। अगर जहाँ मुझे चाइल्ड टू का भी चाहिए तो मैं यहाँ पे फिर से चाइल्ड टू का भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, है ना। और यहाँ पे दे दिया टू। टू। और इसके अंदर कौन सा मेथड दिया है? रिवर्स। ठीक है। चलिए देखते हैं रिवर्स होता है कि नहीं। रिवर्स में एरर आ रहा है, कुछ तो दिक्कत है। अच्छा यहाँ पे रिवर्स मेथड। दिस डॉट है। कंसोल डॉट लॉग रिवर्स मेथड दिस डॉट है। रिवर्स मेथड तो यही होता है। मेथड तो ये रिवर्स इज नॉट डिफाइंड बोलता है, रिवर्स इज नॉट डिफाइंड। चलो AREV दे देता हूँ इसका मेथड। और यहाँ पे लोग मेथड का नेम और ये नेम सेम दिए हैं। अब क्या एरर आ रहा है? रिवर्स अगर जहाँ मेथड यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट ऐसे कर दो दिस डॉट। नहीं, मेथड तो काम करना चाहिए इसमें। मैंने किया भी होगा, देखता हूँ। क्या था रिवर्स का? हाँ, डायरेक्टली करवाया रिवर्स मेथड के अंदर, है ना। प्रिंट दिस। हाँ बिल्कुल सही। कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट ए डॉट। हाँ, अब काम कर जाएगा, है ना। हम लोग थोड़ा सा मिस कर रहे थे। देखो, अब यहाँ पे ये प्रिंट हुआ लेकिन रिवर्स में ये दे रहा है, क्योंकि ये आपको प्रिंट करवाना है तो यहाँ से रिवर्स करवा लिया। अब इस मेथड को क्या करेंगे हम लोग? कंसोल डॉट लॉग जो मेथड है यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, अनडिफाइन वाई। और इसको प्रिंट करवाया होगा। ठीक तो है, दिक्कत क्या है? रिवर्स REV। रिवर्स सही तो है। दिस डॉट डॉट रिवर्स हमने क्या लिया है? रिवर्स मेथड है। ठीक है, ये सही है। और यहाँ पे ओबीजे टू डॉट REV अनडिफाइन। ओबीजे डॉट, एक काम करता हूँ मैं, डिस्प्ले को प्रिंट कॉल कर लेता हूँ। उसके अंदर तो प्रिंट ही करवा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एक आएगा कि ये इस क्लास के अंदर है नहीं, ये दूसरी क्लास में है। ये इसमें काहे नहीं प्रिंट हो रहा है भाई?
दिक्कत तो कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ, चल तो रहा है। चल रहा है ना। देखो इसमें रिवर्स प्रिंट हुआ, कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों ले रहा था। तो हमने यहाँ पे रिवर्स करा दिया, मतलब देखो इसकी प्रॉपर्टी इस क्लास में यूज किया है और दूसरे चाइल्ड भी पेरेंट का ही प्रॉपर्टी यूज किया है। क्लियर है पॉइंट। इस टाइप्स की इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं? हेरारिकल। गॉट इट। नोट कर लीजिए इसको। चलिए इतना कंप्लीट करके आइए। ये आपका इनहेरिटेंस कल कंप्लीट। कल हम न्यू चैप्टर बेसिकली डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग कंप्लीट करके आओ इतना, ठीक है। रेस्ट कल डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।